नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। देखिए, वैसे तो ये लाइन आपको जुलाई के महीने में रात 8 बजे सुनाई पड़ती, जब ढेर सारे सवालों की बौछार करते हुए हम एनडीटीवी पर आते। लेकिन जब से ये खबर आई है, तब से हमारे ऊपर इस सवालों की बौछार है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर एनडीटीवी क्यों, क्या जरूरत थी, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम देश दुनिया के लोगों को सुन रहे थे, आपके एक्सप्लेनर के माध्यम से आम जनता की आवाज सरकार के कान तक पहुंच रही थी, आपका खुद का डिजिटल चैनल था। फिर क्या जरूरत थी? क्या आप भी गोदी मीडिया बन जाएंगे? क्या आप अब अपना यूट्यूब बंद कर देंगे? क्या वो पॉडकास्ट, वो एक्सप्लेनर नहीं आएंगे? आप तो अपनी दुनिया के राजा बन गए थे, फिर वापस आपको जाने की जरूरत क्या है? इन सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे। लेकिन हाँ, ये सच है कि हमने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया है और सलाहकार संपादक के तौर पर अब एनडीटीवी में भूमिका नजर आएगी। लेकिन आज इस मौके पर आपके सवालों का जवाब दें उससे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये आपके उस विश्वास की जीत है जो आपने मुझ पर दिखाया था। 2023 में जब मैंने आज तक छोड़ा था तो आपके भरोसे पर छोड़ा था। उस दौर में शायद किसी ने सोचा होगा कि मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ा करूंगा, 4-5 मेरे डिजिटल चैनल होंगे, 50 के आसपास एम्प्लॉयज जो हैं वो मेरे नीचे काम करेंगे, मैं इस देश में हर ज्वलंत मुद्दे पर आपकी आवाज बनूंगा, हर खबर को हमारी देश सुनेगा और फिर टीवी पर संपादक के तौर पर वापसी होगी। 2 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप साथ देंगे तो निराश नहीं करूंगा, और आपने साथ दिया, मजबूती से दिया। वो दौर पत्रकारिता का जब लोगों का भरोसा डगमगा रहा था, लोग ये मान रहे थे कि भाई साहब, बड़ा पत्रकार वही होता है जो या तो सत्ता पक्ष के करीब हो या विपक्ष का झंडा बरदार बन जाए। लेकिन उस दौर में भी हम दोनों के साथ नजर आए, हमने निष्पक्षता का जोखिम भरा रास्ता चुना और उस रास्ते पर आप हमारे साथ थे, इसलिए हम मजबूती से खड़े रहे। हमारे संस्थान में हमने 1 रुपया किसी राजनेता का नहीं लिया। हमारे संस्थान में हमने कभी भी आपकी आवाज से समझौता नहीं किया। ना हम डरे, ना हम झुके, ना किसी का एजेंडा चलाया, और अगर किसी ने हमारे ऊपर भी ट्रोलिंग करवाई तो हमने उसका भी मजबूती से सामना किया। ये सब कुछ इसलिए संभव था क्योंकि हम ये बात जानते थे कि आप हमारे साथ हैं। हम ये जानते थे कि आपके दिल में हम हैं, और यही वजह थी कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों नेताओं ने हमारे मंच को सहारा बनाया अपनी अपनी बात को पहुंचाने। विपक्ष से चाहे अखिलेश यादव जी हो, दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी हो, पप्पू यादव जी हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हो, सबसे हमने तीखे सवाल पूछे। और वैसे ही सत्ता पक्ष से चाहे नितिन गडकरी जी हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी, ऐसे कई मुख्यमंत्रियों, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के सभी सांसदों को साथ बिठाकर जनता की आवाज को उनके समक्ष रखा। हर मौके पर हमने जनता को एक माध्यम बनाया सरकार तक आवाज पहुंचाने का। हम जानते थे, हमने हर पॉडकास्ट से पहले आपसे अपील की कि आप सवाल बताइए, और आप जो सवाल हमें देते थे वो सवाल हम नेताओं से या जो भी कलाकार या जो अभिनेता, नेता, खिलाड़ी आते थे पूछते थे। तो हमने आपके साथ मिलकर एक रिश्ता बनाया और वो रिश्ता बड़ा मजबूती से चला। ये आपका विश्वास था जिसने मौका दिया, और मैं आज इस बात को खुले मन से स्वीकार कर रहा हूं कि वो जो रिश्ता हमारे आपके बीच में शुरू हुआ था, उसी की वजह से आज टीवी चैनलों ने हमें बुलाना शुरू किया, और उसके बाद हमारी शर्तों पर अब हम एक बड़े चैनल के साथ जुड़कर सलाहकार संपादक के तौर पर अपनी सेवाओं को देंगे, जहां हम आप ही की बात उठाएंगे। वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि क्या गोदी मीडिया बन जाएंगे, क्या आप छोड़ देंगे, उन सवालों के जवाब पर जाने से पहले मैं एक बात आज कहना चाहता हूं इस मौके का फायदा उठाकर, कि मेरी कहानी मेहनत, हिम्मत और असफलताओं से सीखने की कहानी थी। हम छोटे शहर के लोग हैं। मैं छोटा शहर गोंडा से नोएडा आया था, और जब मैंने आज तक छोड़ा था तब भी ये बात मैंने कही थी कि छोटे शहर के लड़कों के सपने बहुत बड़े होते हैं। कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। मैं जब नोएडा आया था, इंडिया न्यूज़ मेरा पहला चैनल था, और वहाँ पर सैलरी भी नहीं मिलती थी। ट्रेनी एंकर कहकर वहाँ पर लंबे समय तक मजाक उड़ाया गया। लोग कहते थे इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन सपने बड़े थे। वहाँ से निकलकर मैं जी गया, जी से निकलकर मैं TV9 गया, और फिर आज तक पहुँचा। और हर चैनल में मेरी अलग अलग परेशानियाँ थी। मुझे कहीं लगता था कि मौका नहीं मिला, कहीं ब्रांड नहीं मिला। आज तक में दोनों चीज़ें मिली, लेकिन फिर मुझे लगा कि जिस जोश, जिस ऊर्जा के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, क्या उतने अवसर मेरे लिए हैं? वो अपनी जगह सही थे कि आपकी उम्र कम है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सीनियर लोग हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे मिले हुए अवसर मेरी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे। और मैं कभी भी उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने शिकायतें करके या किलस कर जिंदगी बर्बाद।
जब हमने आज तक को छोड़ने का फैसला किया था उस वक्त वो जीवन का एक बहुत कठिन फैसला था। बहुत सारे सहयोगियों ने उस दौर में भी कहा था कि शुभांकर अगर तुम कामयाब हो गए तो ये मिसाल के तौर पर जाएगा कि सारी दुनिया से कहा जाएगा देखो उसने किया तुमने कर लिया। लेकिन याद रखना अगर तुम असफल हो गए तो यही सारी दुनिया तुम पर तंज कसेगी और जिंदगी में कभी टीवी पर लौट नहीं पाओगे। लोग कहते थे कि तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि देखो एक आदमी को कम उम्र में इतना सब कुछ मिल गया, उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन उस वक्त भी हम ये जानते थे कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, निष्पक्षता से जनता की आवाज उठाएंगे तो इस देश में जनता का प्यार जो है वो पीआर बन जाता है और जिसके साथ भी जनता खड़ी हो जाती है उसको कोई कुछ कर नहीं पाता। उस दौर में भी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था, बहुत सारी बातें उड़ाई गई थी, बट उन बातों से अलग हटकर हम आपके साथ मिलकर काम करते रहे। सच कहें तो उस दौर में भी परिवार ने भी साथ नहीं दिया था। मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि मेरे पिताजी और परिवार के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि भैया आज तक छोड़ दोगे तो शादी ब्याह नहीं होगा। वो वीडियो में पड़ा है। हमारे अपने पिताजी ने हमसे कह दिया कि यार एक काम करो यार, शादी ब्याह कर लो, उसके बाद नौकरी छोड़ना, क्योंकि आज तक छोड़ दोगे रिश्ता नहीं आएगा। वैसे पिताजी की वो बात सही थी कि शादी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, लेकिन इसलिए नहीं हुई कि कोई अपनी बिटिया लाकर नहीं दे गया, इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम दिन रात काम करते रह गए, समय नहीं मिला जीवन के बारे में सोचने का। बीते 2 सालों में हमने छुट्टियां नहीं ली, दिन रात हम काम करते रहे, बिना ठहरे बिना रुके अलग अलग काम करते रहे। छोटी सी टीम हमारी थी, लेकिन उस छोटी सी टीम में हम पॉडकास्ट की दुनिया में टॉप 3 में थे, हम एक्सप्लेनर की दुनिया में टॉप 3 में थे, हम स्पोर्ट्स में नंबर 1 निरंतर बरकरार रहे। व्यूअरशिप के ओवरऑल मामले में हमारे आसपास कोई नहीं रहा। यह आपकी ताकत का नतीजा था, ये हमारी मेहनत थी, लेकिन उसके साथ आपका भरोसा, आपकी ताकत थी। और इसीलिए आज हमारी जवाबदेही आपको भी है। हमने जो पॉडकास्ट शुरू किया था, आज बहुत गर्व होता है मुझे इस बात को कहने में कि पॉडकास्ट पहले केवल मुंबई तक सीमित थे। 1-2 लोग मुंबई में करते थे और उन्हीं को दुनिया देखती। लेकिन टीवी छोड़ने के बाद जब पॉडकास्ट की शुरुआत हमने नोएडा, दिल्ली में की, तो आज देश के कोने कोने में लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो हमारी पीली कुर्सी आज ब्रांड बनी हुई है। तमाम ऐसे नेता हैं जो आते हैं और कहते हैं कि शुभांकर पीली कुर्सी पर ही बैठे। तमाम ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने सेम पीली कुर्सी कॉन्सेप्ट उठाया, और यह हमें एहसास दिलाता है कि हमने जो कम संसाधनों में एक शुरुआत की थी, वो धीरे धीरे वो जो बीज बोया था वो आज एक बड़ा वृक्ष बन गया। छोटा सा संस्थान हमारा है, जगह छोटी सी थी, उस वक्त पैसे कम थे, टेक्नोलॉजी इतना मजबूत नहीं थी, लेकिन हमें यह भरोसा था कि अगर आप हमारे साथ होंगे तो चीजों को हम बेहतर कर देंगे, और वो हमने किया। आप हमारे पहले पॉडकास्ट से आज के पॉडकास्ट को देख लीजिए, हमारे पहले वीडियो से आज के वीडियो को देख लीजिए। आपको स्क्रीन क्वालिटी से लेकर उसके पिक्चरेशन, उसकी एडिटिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि हमने गलतियां कर कर सीखा। और जब हम गलतियां भी कर रहे थे तब भी आप हमारे साथ खड़े थे। इसीलिए इस मौके पर मैं कह रहा हूं कि आपके साथ की वजह से मुझे यकीन हुआ, और जब मैं सफल हुआ तो हजारों युवा पत्रकारों को इस बात का यकीन हुआ कि संस्थान अगर मौका ना भी दे तो भी ईमानदारी, निष्पक्षता और लगन से अपनी दुनिया बनाई जा सकती है। हमने हर दिन कुछ नया सीखा, और आज जो कुछ हमने हासिल किया है वो उस मेहनत का असर है, समर्पण का असर है, और इन सब से आगे बढ़कर आपके विश्वास का असर है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल कि एनडीटीवी क्यों, और क्या आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा? वो जो सवाल आपके मन में है कि भाई जब डिजिटल चैनल के आप खुद मालिक थे तो फिर इस कदम की जरूरत क्या थी जब देश आपको ऑलरेडी सुन रहा था? तो इसका जवाब मेरे पुराने वीडियो में भी है, जब मैंने आज तक छोड़ा था। मैंने हमेशा ये बात कही है कि आप अपने काम से प्यार कीजिए। मैंने हमेशा कहा है संस्थान मायने नहीं रखता अगर आप काम से मोहब्बत करते हैं। जब टीवी पर पहली बार कोई एक लाइव बुलेटिन पढ़ते मुझे बीच से हटाया गया था कहकर कि एक बड़े एंकर आने वाले हैं, वो उस बड़े नेता के साथ चर्चा करेंगे और आप उठ जाइए, तब भी किलसने की जगह मैंने ये सोचा कि एक अवसर है, एक अवसर जहां शायद नियति ने मुझे एक नया मौका दिया है कुछ नया करने का, और हमने किया। मुझे उस वक्त ये एहसास हो गया था कि आप 24 घंटे टीवी पर खबर नहीं पढ़ सकते। आज तो चलो बहुत से कहने पर हटा दिया गया, और वहां से हमने डिजिटल सफर की शुरुआत की। वो डिजिटल सफर जिसका शुरुआत में 2019-20 में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आज देश के तमाम टीवी संस्थान हैं वो उसी फॉर्मेट को जो 2019-20 में हम कर रहे थे आज अपने यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और उसके लिए अच्छी खासी उनके पास टीम है। आप देखिए आज तमाम टीवी चैनलों के इंस्टाग्राम, तमाम टीवी चैनलों के शॉर्ट्स, तमाम टीवी चैनलों के शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस, आपको हमारी 2019-20 की उसमें छवि नजर आएगी। वो मोटिवेशनल कोट्स जो हमने शुरुआत की थी
आज तमाम प्राइम टाइम शोज में देश के बड़े बड़े एंकरों ने उसे शामिल कर रखा है। उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया था, जब टीवी हमने छोड़ा था तब भी मजाक उड़ाया गया था, और अब जब हम जा रहे हैं तब भी सवाल है। लेकिन इस बार जब हम टीवी जा रहे हैं तो हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि हम डिजिटल छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आज टीवी और डिजिटल की दीवारें धुंधली पड़ चुकी हैं। जो संस्थान हमारा है ये यूं ही चलता रहेगा। जो पॉडकास्ट आप हमारे देखते हैं वो यूं ही आते रहेंगे। जो एक्सप्लेनर के माध्यम से हम आपकी आवाज उठाते हैं वो और धारदार होकर और ज्यादा तीखा होकर आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। वो स्पोर्ट्स के वीडियोस जो आते हैं वो सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। जो कुछ चल रहा है, जो हमारा आपका रिश्ता है, ये यूं ही चलता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस इसमें एक जुड़ाव होगा टीवी का। और वो इसलिए क्योंकि आज टीवी और डिजिटल की दीवारें धुंधली, जैसा मैंने कहा, और अब आज के दौर में उसी पत्रकार का इंपैक्ट जमाने पर होगा जो दोनों मॉडल को साथ लेकर चलेगा। अब सवाल होगा कि एनडीटीवी ही क्यों ज्वाइन किया? एनडीटीवी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एनडीटीवी में जो बॉसेस हैं उन्होंने मुझे इस बात की गारंटी दी है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मुझे जगह दी जाएगी। मेरे बॉस वहां पर राहुल कंवल साहब हैं और उन्होंने मुझे यह भरोसा दिलाया है कि जो सवाल आज मैं अपने एक्सप्लेनर के माध्यम से सरकारों से पूछता हूं, हर घटना पर जिम्मेदार लोगों से पूछता हूं, हर घटना को लेकर जिस निष्पक्षता से उसका विश्लेषण हम करते हैं, यही आजादी हमारे नए शो में भी होगी। एनडीटीवी पर जाकर मैं पॉडकास्ट नहीं करूंगा, एनडीटीवी पर जाकर मैं स्पोर्ट्स नहीं करूंगा। एनडीटीवी पर 1 घंटे का प्रोग्राम होगा जो रात को 8 से 9 आएगा। इस शो का नाम क्या होगा यह आपको कुछ समय पता लग जाएगा, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता सकता हूं अपने नए शो के बारे में कि इस देश में आम जनता को दिमाग में रखकर यह कदम उठाया गया है। हिंदी पट्टी के लोगों को दिमाग में रखते हुए कदम उठाया गया है। और यह शो वो होगा जहां पर सिस्टम को चुनौती दी जाएगी, आवाज को मंच दी जाएगी। राष्ट्रीय विमर्श से जो खबरें गायब रहती हैं आम लोगों की, जो शायद टीआरपी का हिस्सा नहीं होती हैं, उनको भी इस शो में जगह दी जाएगी। ये शो सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं होगा, एक निडर जहां पर ग्राउंड जीरो को प्राथमिकता दी जाएगी और भारत की आत्मा से जुड़ी पत्रकारिता का यह प्रतीक होगा। यह शो भारत को उस भारत से जोड़ेगा जो शहरों की चमक दमक से परे होगा, गांवों कस्बों खेतों में बसता होगा, उनकी आवाजों को ही पहुंचाएगा। यह वो शो होगा जो उन लोगों की आवाज बनेगा जिनकी आवाजें शायद सरकारों तक, सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और अगर आपको यह लग रहा है कि यह सब कहां लिखकर आया है, कैसे मैं कह रहा हूं, किस आधार पर, तो आप वो तमाम वेबसाइट्स जहां पर एनडीटीवी के माध्यम से खबरें छापी गई है मेरी ज्वाइनिंग की, वहां पर जाइए, आप पढ़िए, जहां पर एनडीटीवी ने साफ साफ लिखा है कि शुभांकर मिश्रा की डिजिटल फॉलोइंग सिर्फ आंकड़ा नहीं है, भरोसे का प्रतीक है। वो भी ये कह रहे हैं कि जब मैं वहां जा रहा हूं तो ये नियुक्ति नहीं है, एक नई सोच की शुरुआत है। ये उस पत्रकारिता की ओर इशारा करती है जो सवालों से नहीं डरती है, जो करोड़ों दिलों की भाषा बोलती है। और इसीलिए हम भी आपसे कह रहे हैं कि जो हम शो लाएंगे वो उस सोच को हकीकत में बदलेगा जहां पर हम ये मानेंगे कि एक आम इंसान की आवाज भी अब टीवी के माध्यम से वहां तक पहुंचाई जा सकती है जो जिम्मेदार है। आपने जो साथ दिया वो शायद मुझे हमेशा वो हौसला देगा कि जीवन में मैं कभी समझौता ना करूं। वो ऊर्जा जो काम को लेकर पैशन के हमारे साथ थी, उसमें आपकी ताकत, मेरा अनुभव, मुझे लगता है कि अब आने वाले दौर में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगा। ये हिंदी पत्रकारिता की शायद एक नई सुबह होगी। ये शो न सिर्फ खबरों को दिखाएगा बल्कि सवालों को उठाएगा जो पूछे जाने चाहिए। मैं कभी भी उस पत्रकारिता का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां पर समर्पण होता है, पूर्ण समर्पण। मैंने सच को सच, गलत को गलत कहा। मेरी पत्रकारिता के मायने हमेशा से रहे हैं कि आप दोनों पक्ष को बराबर अवसर दें, दोनों पक्ष की आवाज को सामने रखें, दोनों पक्षों से संवाद रखें। जो जरूरी सवाल है वो पूछे जाए। जब विपक्ष का नेता हो तो वो सवाल पूछें जो सत्ता पक्ष पूछना था है, और जब सत्ता पक्ष हो तो वो सवाल पूछें जो देश की जनता और विपक्ष पूछना था। ये मेरी नजर में पत्रकारिता का एक तरीका रहा है जहां पर सच को सच और गलत तो गलत कहने की हिम्मत हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानते हैं कि पत्रकारिता में आपको साइड लेना जरूरी है। इस देश में जैसे आम इंसान के देखने का नजरिया होता है, खबरों को देखने का नजरिया हमेशा मेरा वही रहा है कि आप नीतियों का समर्थन कीजिए, नेताओं का नहीं। मैं उस पत्रकारिता से अपने आप को नहीं जोड़ पाता जहां पर एक तरफा समर्थन या एक तरफा विरोध होता है। मैंने हमेशा अपने आप से उस तरह की पत्रकारिता से अपने आप को अलग किया है और शायद यही देखकर आप लोगों ने मुझे पसंद किया है। और अभी भी
जब ये टीवी का माध्यम आएगा तब भी यही अंदाज जो है ये आपको आगे मिलता जाएगा। हाँ, मेरी पैदाइश टीवी की दुनिया में हुई थी। लाइट, कैमरा, एक्शन मेरी पहली पेशेवर पहचान बनी थी। लेकिन मैं इस हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ हूं कि मेरी असली पहचान जो देश दुनिया में, जो घर घर में मेरी पहुंच हुई, वो पहचान मुझे डिजिटल ने दी। डिजिटल ने मुझे वो आज़ादी दी जहां पर टाइम स्लॉट की पाबंदी नहीं थी, जहां पर बॉसेस के दिशा निर्देश नहीं थे। यहां पर हमारे आपके बीच में सीधा संवाद था और आपके बीच का लड़का इसी वजह से उठकर वहां पहुंचा जहां देश दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित लोग मेरे छोटे दफ्तर में पहुंचे और हमने उनसे आपके सवाल पूछे। जनता के सवालों को सीधे उस व्यक्ति से हमने जोड़ दिया। और कोई भी पॉडकास्ट आप उठा लीजिए, हर व्यक्ति को लेकर जो सवाल आप पूछना चाहते थे वो हमने पूछा। हमने अपने आप को सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर रखा। हमने इस बात का एहसास शुरू से रखा था कि आप इंपॉर्टेंट हैं, हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम खबरें आपके लिए बनाते हैं, आपके हक की बात करते हैं। कई बार हमने विरोध सा, बहुत सारे लोगों की ट्रोल आर्मी हमारे पीछे पड़ी, लेकिन आम लोगों की आवाज हमने नहीं छोड़ी और यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां भी हम सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और वो सब कुछ कहेंगे जो एक पत्रकार के तौर पर कहना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर समझना चाहिए। और इस बात को आप भी समझेंगे कि टीवी की पहुंच सत्ता के गलियारों तक है, डिजिटल आम आदमी सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा यह सोचना था कि अगर इन दोनों दुनियाओं को मिला दिया जाए तो क्या कमाल हो सकता है। और बिल्कुल हो सकता है। अगर डिजिटल और टीवी को मिलाकर एक मजबूत ताकत के तौर पर पत्रकारिता की जाए तो हम और आप आम लोगों के लिए एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। एक ऐसी पत्रकारिता की शुरुआत कर सकते हैं जो जनता के लिए, जनता के साथ, जनता की भाषा में। मैं डिजिटल को छोड़ नहीं रहा, बल्कि टीवी को डिजिटल की आत्मा से जोड़ रहा हूं। मेरे पॉडकास्ट, मेरे एक्सप्लेनर, मेरे स्पोर्ट्स वीडियोस और जो कुछ किस्से कहानियां हम कर रहे थे वो जैसे आ रहे थे उस रफ्तार से 4 गुना रफ्तार बढ़कर ही आएंगे, घटकर नहीं आएंगे। हाँ, टीवी को अपनी जिंदगी में जो हमारा अपना सोने का, खेलने का या मी टाइम होता था उसमें से 1-2 घंटा निकालकर हम दें। और मैं आपको उस 1-2 घंटे को लेकर भी कह दूं कि वो जो पत्रकारिता टीवी पर की जाएगी वो आराम के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं है, केवल नाम कमाने के लिए नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। पैसा ही कमाना होता तो डिजिटल में बहुत पैसा है। टीवी पर लौटने का मकसद है टीवी की ताकत को पहचानना, एक संस्था के तौर पर वो जो ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है उसे समझना और उसके तहत जनता को और मजबूती से रिप्रेजेंट करना। पहले भी मकसद सवाल पूछना था, जवाब मांगना था और अभी भी रहेगा। कोशिश रहेगी कि पत्रकारिता के भरोसे को फिर से बनाया जाए। अगर आपका साथ रहा तो एक नए दौर की हम शुरुआत करेंगे जहां पर टीवी पर फिर से भरोसा जगेगा। लोग फिर से टीवी को सच की आवाज के रूप में देखेंगे। पॉडकास्ट के तौर पर जो सच्ची गहरी बहस होती थी वो अभी भी चलती रहेगी, लेकिन टीवी के माध्यम से जनता की आवाज को और मजबूत किया जाएगा, जनता के सवालों को और ताकत के साथ पूछा जाएगा और जज्बा जुनून जो है बढ़ाया जाएगा। और बिना पक्ष बिना विपक्ष देखे कॉमन मैन को जो रिप्रेजेंट करने का सिलसिला हमने 2-2.5 साल पहले शुरू किया था उसे उसी रफ्तार से बढ़ाया जाएगा। हमें आपको समझना पड़ेगा कि बदलाव जब भी आता है तब सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों के बीच हमें एक बार फिर आपके भरोसे की जरूरत है, क्योंकि बिना आपके ये संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसा भरोसा डिजिटल पर आपने दिया है, जब भी टीवी के माध्यम से हमारी शुरुआत होगी तब आप फिर हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस युवा की कहानी रही जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है। ये कहानी हर उस देश के व्यक्ति की रही जो चाहता है कि सत्ता के शीर्ष लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए। वो भले नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके सवाल पहुंच जाए। ये उस जनता की कहानी है जो सच सुनना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है, बदलाव चाहती है। और एनडीटीवी के साथ मेरा ये सफ़र उसी नई पत्रकारिता की शुरुआत होगा, एक ऐसी पत्रकारिता जो निडर होगी, निष्पक्ष होगी और सबसे बढ़कर आप जनता की। इसलिए आपके साथ, आपके लिए और आपके सवालों को लेकर जब भी मैं इस नए अध्याय की शुरुआत करूंगा, मुझे आपका इंतजार टीवी पर भी रहेगा। आइए मिलकर पत्रकारिता को उसका असली मकसद फिर से याद दिलाएं और एक नया भारत बनाएं जहां पर हर आवाज सुनी जाए, हर सवाल का जवाब। नमस्कार, आपके अपने शुभांकर की आवाज को उम्मीद करता हूं एक बार आप फिर सुनेंगे। आपका विश्वास हमें मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, और अगर आपका ये साथ मिला तो हम नए आयाम को हासिल करेंगे, एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा, जुलाई का महीना है, अभी वक्त है, जब भी होगा आप तक जानकारियां पहुंचा दी जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही।
बाकी अफवाहों से बचें। टीवी जोड़ा गया है, डिजिटल छोड़ा नहीं गया है। सार इतना सही है, जैसा अंदाज यहां है यही वे बाकी वहां मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।